हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सादा ब्लाउज़ की कटिंग कपड़े पे डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का नाप रखा है। मुझे इसी नाप से परफेक्ट बिल्कुल सेम देख सकते हैं। स्लीव जो भी लंबाई रहेगी, आगे का गला, पीछे का गला, ये सब बिल्कुल मतलब सेम रखना है। किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना। सिर्फ इसमें एक चेंज क्या रहेगा कि ये जो नाप है मेरा, वो मेरा कटोरी ब्लाउज़ का है, लेकिन मुझे बनाना है सादा ब्लाउज़ बिना बेल्ट वाला, 4 टक्स जो होता है वो। तो कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि हम कटोरी ब्लाउज़ का नाप लेके सादा ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, उनको समझ नहीं आता है। तो आज मैं उसी चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि आप किसी भी तरह का ब्लाउज़ का नाप लेके किसी भी तरह का ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आपको समझना होता है। तो चलिए मैं आपको इस कपड़े पर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लाउज़ का नाप हमें ले लेना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। किसी भी ब्लाउज़ का जब कटिंग करते हैं तो पहले हम बैक पार्ट यानी कि पीछे पल्ला का कटिंग करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम ब्लाउज़ को रखेंगे पीछे करके। और जब भी ब्लाउज़ का नाप ले तो इस चीज़ का कभी भी मतलब मिस्टेक ना करें कि आपको आगे से नाप ले, हमेशा पीछे से नाप ले, क्योंकि आगे का जो पल्ला होता है वो सामने का पीछे से बड़ा होता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए, ये हमारा रेडी 14 इंच का आ रहा है ब्लाउज़ का लंबाई। और जो गले की गहराई है वो आप 2 तरीके से नाप सकते हैं। एक तो आप यहाँ कंधे के पास इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए, ये करीबन जो मेरा है वो 10.5 के आसपास में आ रहा है इस तरीके से। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करें, यहाँ पे नाप ले। तो ये देखिए, ये करीबन मेरा 3.25 इंच आ रहा है। तो 3.25 इंच आ रहा है ना, तो जब हम नाप लगाएंगे तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो दब जाएगा, जो यहाँ पे हम दबता है वो हमारा मैनेज हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो 2 तरीके से मैंने बताया, जैसे आपको ठीक लगेगा नाप ले लें। उसके बाद चेस्ट और कमर का नाप चाहिए होता है पीछे पल्ले में। तो देखिए, आगे से मैं हमेशा नाप लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा 16 इंच का आ रहा है। ज़्यादा आपको नहीं खींचना है, यानी कि इसका टोटल चेस्ट 32 का रहेगा। और कमर का नाप लेंगे तो इस तरीके से आपको बिल्कुल खींचना है। ये देखिए, तो हमारा ये तैयार 13.25 पे आ रहा है, यानी कि हम इसको 13 लेके चल सकते हैं अभी कटिंग करने के टाइम। तो इसका टोटल कमर कितना हो गया, 26 इंच। तो अभी ये 2 ही नाप हमें चाहिए, 3 नाप पीछे के लिए। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और हम कपड़े पे कटिंग करेंगे पीछे पल्ले का। तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पीस है हमारा 80 सेंटीमीटर का और इसमें ये हो जाएगा। तो आप लोग कपड़ा भी उतना ले जितना में आपका आसानी से हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कपड़े को लेंगे। और देखिए, मैंने इसको, ये जो हमारा कॉर्नर होता है ना, ये साइड वाला, तो देखिए इसमें आप लोग क्या करें कि पीछे का पल्ला का नीचे भाग रखें। तो पीछे का पल्ला में क्या होता है ना कि नीचे का जो भाग होता है कमर की तरफ, तो उसको सीधा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीधा रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप लोग ये पल्ला को रखें ताकि आपको यहाँ पे सीधा करने का झंझट भी ना हो। और ये जो कटिंग रहता है उसको हम लोग साइड में रख देते हैं, फिटिंग तरफ कपड़ा, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया। अब हम लगाएंगे निशान पीछे के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने कपड़े को फोल्ड किया तो बंद वाला आपको अपनी तरफ रखना है जब हम ब्लाउज़ को बनाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें पीछे पल्ले में। अब हम इसको नाप लेंगे कि हमारा ये कपड़ा कितना फोल्ड है। देखिए, हमारा कपड़ा ये फोल्ड है करीबन 10 इंच आ रहा है। तो आपका जो सामने से चेस्ट था वो 16 आ रहा था, तो उसका आधा करेंगे तो ये 8 है। तो देखिए, इतना हमारा आ रहा है। तो इतना कपड़ा जो है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ठीक है। मतलब कि अगर टोटल चेस्ट देखा जाए 16 और पीछे का 16, 32 का भाग देना 4 से, तो वो भी 8 ही निकलता है। तो जैसे आपको समझ में आए। तो देखिए, ये हमारा हो गया। तो कपड़े हमने ठीक फोल्ड किया। अगर आपको लग रहा है कपड़ा मेरा घटेगा तो इसको देखिए, इसको हम लोग इतना ही मार्जिन लेंगे, तो इसको कम फोल्ड कीजिए। अब हम इसमें लगाएंगे लंबाई का निशान। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं क्या करूँगी कि लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसको हम फोल्ड करके नीचे तुरपाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ 1 इंच का मार्जिन और फिर यहाँ पर हम रखेंगे 14 इंच। मतलब 14 को हम इस लाइन पर रखेंगे, क्योंकि वो तो फोल्ड होगा ना, तो उसको एक्स्ट्रा नहीं लेना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये मार्किंग हो गया। उसके बाद आधा इंच ऊपर एक और निशान, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिलाई को दबाते हैं कंधे के पास, तो फिर ये हमारा घट जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो मैंने लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अगर मुझे इसमें लेस लगाना होता तो मैं इसमें टोटल 1 इंच लेती, आधा इंच यहाँ के लिए और आधा इंच केवल यहाँ के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक निशान खींचेंगे कंधा की तरफ, इसको शोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 5 इंच, क्योंकि मेरा सभी ब्लाउज में शोल्डर 5 इंच रहता है, गले वाला में केवल बॉट नेक और कॉलर को छोड़ के। तो आप भी 5 इंच बिंदास रखें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। और जो हमारा आर्मोल का जो लंबाई रहेगा, तो देखिए 16 इंच था सामने से, यानी कि चेस्ट जो इसका है वो 32 इंच का है। तो इसमें जो हमारा चेस्ट है वो 5 इंच पे, आर्मोल जो है वो 5 इंच पे बैठता है। और ये सभी साइज़ के अनुसार से अलग लगता है। तो इसको भी आपको जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस वीडियो के। वो चार्ट हर चेस्ट के अनुसार से आर्मोल का।
तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 था तो एक निशान इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे तिरछा में, और देखिए इतना दूरी से इस तरीके से करते हुए इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गोल नीचे जाएगा ये, तो अच्छा आता ना, तो इतना में आपका क्या होगा, यहाँ पे झोल बन जाएगा। तो ये गोलाई हो गया हमारा आर्मोल का। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इधर गले की तरफ हम इतना आधा इंच से कम निशान लगा के इस तरीके से डाउन करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, आपका गला जो गिरता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गला कितना खोलना है, 2.25 इंच डीप गला हो या फिर इससे कम 2.25 इंच खोले आप सभी साइज़ में, ये चीज़ आपका फिक्स रहेगा। बस ये आपका चेंज होगा लंबाई। उसके बाद देखिए यहाँ से गले की जो गहराई थी मेरी वो कितनी थी, 10.5 इंच आ रही थी। तो देखिए 10.5 इंच पे ऐसे मैंने एक निशान लगाया, और फिर हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि गला जो है नीचे थोड़ा सा हमें चौड़ा कटिंग करना है, जिनका भी ब्लाउज है उन्होंने कहा है। तो देखिए इस तरीके से ये लाइन खींच लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोलाई का शेप देना है, गोल गले का। तो अभी इस तरीके से हमारा देखिए गले का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। तो पीछे पल्ला का इतना काम कंप्लीट। अब हम कमर की ओर चलेंगे। तो कमर जो था हमारा सामने से 13 था, तो 13 का अगर आधा करेंगे तो हमारा ये 6.5, उसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे अलग से, क्योंकि पीछे में जो टक्स लगता है उसके लिए आपको कपड़ा अलग से लेना पड़ेगा। तो ये जो मार्जिन रहा और ये जो फिटिंग का, तो मतलब ये हमारा फिटिंग का लाइन हो गया। इसको अभी हम इससे मिला देंगे। तो इस पर आप सिलाई करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे साइड में सेम कपड़ा बराबर लेना है, इतना हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा कभी बाद में आपको ढीला करना हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आया, समझ में नहीं आया, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे वीडियो मेरी देखने आ रहे हैं तो कुछ सीख के जाए, ना कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो देखिए इस तरीके से हम पीछे पल्ले में निशान लगाते हैं, और अच्छे से हम इस तरीके से पहले कटिंग कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, लाइनिंग पे फिनिशिंग कटिंग करना है एक ही बार में, किसी तरह का कोई झोल नहीं कि बाद में छांटने का कोई इशू हो। तो इस तरह से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग कीजिए, बनाइए, देखिए बहुत अच्छा बनेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये हमारा पीछे पल्ला हो गया है कंप्लीट। अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और अभी हमें सादा ब्लाउज़ कटिंग करना है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बाजू की कटिंग कर लेंगे, और बाजू जो हमारा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो देखिए हम ये जो कपड़ा हमारा है उसी को हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे 2 फोल्ड, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नाप है वो काफ़ी छोटा साइज़ का है, मतलब 32 है, और गला डीप है। तो उसमें भी क्या होता है कि डीप गला में पीछे का पल्ला जो है वो फैलता है, तो वो भी ब्लाउज जो है वो थोड़ा सा लूज भी हो जाता है। और ये सूती का कपड़ा कॉटन का जैसा कि देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको कपड़ा जो टाइट भी रहेगा ना तो आराम से वो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि बंद वाला आप जब भी कटिंग करें अपनी तरफ रखें। उसके बाद देखिए बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, जब आपके पास नाप हो। देखिए ये जो हमारा बाजू है वो ब्लाउज मैंने ही सिला है, तो बिल्कुल छोटी बाजू बनानी है। तो देखिए यहाँ पे भी हम तुरपाई करेंगे, तो 1 इंच का ये निशान लगा लेंगे। और देखिए ये जो पीछे का हमारा बाजू का पार्ट रहता है उस साइड से हम इसको यहाँ पे देखिए रखेंगे ये निशान के पास, और देखिए इधर हम इस तरीके से इसको खींचते हुए, तो देखिए ये इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला सीधा चला जाएगा। तो ये हमारा इधर फिटिंग का हो गया। और देखिए यहाँ पे जो हमारा है बाजू, तो उसके पास एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आधा इंच ऊपर एक और निशान। तो ये जो हमारा फिटिंग था बाजू का, और ये ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी हम सिलाई करते हैं तो यहाँ भी दब जाता है, तो बाजू इससे क्या होगा आपका छोटा हो जाता है। तो यहाँ भी मार्जिन लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट था तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे से बाजू का गोलाई दे देना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बाजू हो जाता है रेडी, और इतना हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ से आपको गोल शेप में कटिंग करना है बाजू को अच्छे से, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे सेंटर का, और इसको खोल देंगे 2 पल्ले को, और 2 पल्ले में हम डाउन करके छाटेंगे। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट था जहाँ पे हम फिटिंग करेंगे, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से आधा इंच तक ऐसे आपको मिलाना है डाउन, जहाँ हमारा सेंटर वहाँ से बिल्कुल छू के, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये वाला बीच वाला पोर्शन में। तो ये 2 पल्ले में हम लोग कटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा ये 2 पल्ला कटने से आगे का पल्ला में ये डाउन होता है, और आगे में ही डाउन करता है। अगर चारों में काट देंगे तो वो डाउन ही नहीं होगा, वो समझिए बाजू ही सेम कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे डाउन दिख रहा है, तो ये हमारा आगे के पार्ट में रहता है, और ये जो हमारा पल्ला रहता है वो पीछे में रहता है। तो बाजू भी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें सिर्फ कटिंग करना है केवल आगे का पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कटोरी ब्लाउज़ का नाप और आपको सादा ब्लाउज जब भी बनाना हो तो कुछ नहीं करना है। चेस्ट आपका
कमर वगैरह सब सेम रहेगा, सिर्फ आपको इसमें आगे का गला का नाप लेना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से ब्लाउज़ को रखेंगे और कंधे के पास टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम इसको नापेंगे। ये देखिए, तो हमारा ये 6 इंच का आ रहा है गला, क्योंकि इसमें गला जिनका है उनको डीप पसंद है। तो देखिए ये गला हमारा 6 इंच का आ रहा है। तो इस तरह में हम गले की गहराई सामने का 6 मान के लेंगे और इसमें ये जो बस्ट पॉइंट है, तो टक्स का निशान लगाने के लिए आपको इसका नाप लेना पड़ता है। और अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग चेस्ट के अनुसार से भी लगाते। तो देखिए इसका जो बस्ट पॉइंट आ रहा है वो 9.5 इंच पे आ रहा है। ये देखिए, ये बस हो गया 2 चीज़ क्लियर। और एक और चीज़ अगर नापना है तो यहाँ से ये चीज़ नाप सकते हैं, यहाँ से ये दूरी बस्ट की, ये देखिए जहाँ पे हमारा ये चौड़ाई है इसमें भी नाप सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा 3 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही काम था, तो आसानी से हम लोग सादा ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कैसे कटिंग करें, हमारे पास तो कटोरी ब्लाउज़ का नाप आ गया है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों में। तो देखिए ये जो कपड़ा है उधर से आपको देखना पड़ेगा कि मेरा निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि लंबा है फ्रेंड्स ब्लाउज़। तो आपको देख लेना अच्छे से मिला के और इसको फोल्ड कर देना है 2 फोल्ड कपड़े को। और हम लोग क्या करेंगे, पीछे का पल्ला को ही रख के कटिंग करते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको अच्छे से आपको फोल्ड करके रख ले कि देख ले कि कपड़ा आपका लंबा, नीचे आपको लंबाई में चाहिए, चौड़ाई में ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर लेके देखें तो देखिए हमारा लंबाई में घट रहा है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि आगे हमें पीछे से 1 से 1.25 इंच तक कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और इस तरीके से भी अगर हम करते हैं तो इसमें भी घट रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये देख सकते हैं ये हमारा लंबा है और ये वाला भी लंबा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवर स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, वरना फिर आपको जोड़ने का समस्या हो सकता है। तो देखिए ये जो हमारा गला का जो पोर्शन है उसको हम अपनी ओर रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है आगे में आपको बंद तरफ ही रखना है, क्योंकि हम आगे में कटिंग करके तो वैसे भी 2 पल्ला कर ही देते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुले में भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए नीचे हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसको हम जितना ऊपर हो जाएगा लेके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे हम जहाँ रखेंगे इसको, देखिए आधा इंच हमारा ये कपड़ा है। तो आपको आधा इंच ये कपड़ा पूरा ज़्यादा इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे हम काज पट्टी में, हुक पट्टी में जो भी रहता है उसमें दब जाता है। तो जिसके कारण से फिर क्या होगा कि ये चेस्ट में कम पड़ जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। तो देखिए मेरा यहाँ पे है ये एक्स्ट्रा, तब मैं इसको यहाँ पे रखी हूँ। और देखिए ये नीचे का जो कपड़ा है उसको भी देख लेना, तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारा ब्लाउज़ कटिंग की हूँ तो कम कपड़ा में आसानी से मतलब हो जाता है कि बिना किसी झंझट का। तो मैं आप लोगों के साथ ये छोटा छोटा टिप्स शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको भी कटिंग करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए कितना आसानी से हमारा ये हो गया। अब क्या करना, टोटल आपको पूरा ब्लाउज़ का इस तरीके से कॉपी कर लेना है, सिर्फ पीछे का गला नहीं, क्योंकि पीछे का गला जो हमारा उतना डीप नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने ये छाप लिया और यहाँ पे ये इस तरीके से सिर्फ गले का हम लगाएंगे वो। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अभी हम पीछे रखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मोल के पास 5 इंच पे देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दी थी। तो देखिए आधा इंच अंदर, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डाउन होके गोल जाता है आगे का पल्ला में, बाजू में भी और इसमें भी। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से ये हमारा मिल गया, यहाँ पे ये डाउन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे गले का जो हमारा गहराई था वो 6 इंच आ रहा था। तो इस तरीके से हम लगाएंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लें कि आपका जो गला था वो 6 इंच है या ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा देर पहले नाप लेने के बाद भूल भी जाते हैं। तो अगर गला आप कम कटिंग किए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप फिर बाद में थोड़ा सा छाट सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो उस चीज़ का क्लियर आप लोग कर ले। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हो गया, इतना हमारा ये पूरा एक्स्ट्रा है आधा इंच, ठीक है। तो 2 चीज़ काम ख़त्म। उसके बाद अब क्या करना, लंबाई में मैंने कहा था कि इधर 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि आगे में हम भी फोल्ड करेंगे कपड़े को तुरपाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेंगे 2 इंच तक, क्योंकि हम नीचे छाट देंगे, हमारे पास कपड़े की कमी है नहीं एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए बस्ट पॉइंट जो हमने बोले थे जहाँ तक हमारा टक्स का आएगा, तो नीचे से जहाँ तक हम टक्स को सिलेंगे उसके लिए लगाना। तो देखिए यहाँ से हम 9.5 इंच नापे थे, तो यहाँ आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो उसको आप लोग साथ में ही नापते हैं यहाँ से, तो आधा इंच बढ़ा के लगाना। तो ये 10 इंच हो गया। और यहाँ से हमने 3 इंच नापा था, तो ये वाला जो मार्किंग है इसको अगर आप लोग छोड़ के नापते हैं तो 3 इंच यहाँ से देखिए इस तरह से लेंगे। और अगर इसको आप लोग लेके नापेंगे तो 3.5 देखिए ये हमारा आ ही रहा है। तो इस तरह से ये हमारा देखिए ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल गया। उसके बाद क्या करना, आपको इसको नीचे सीधा लाइन खींच देना है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें टक्स हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये
छोटा साइज़ का। तो देखिए इसमें हम 1 ही इंच का टक्स उठाएंगे, तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा ये सीधा आएगा क्योंकि यहाँ तक हम इसको फोल्ड करते हैं इसीलिए। और उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा मेन टक्स निकल जाता है और इसी मेन टक्स पे ब्लाउज जो है वो ख़राब होती है और बनती है। उसके बाद इसके अनुसार से अब हमको चारों टक्स मिलाना है। तो देखिए ये जो टक्स है उससे हम क्या करेंगे, 2.5 इंच इधर एक निशान लगाएंगे, तो इधर हमारा ये वाला टक्स आ जाएगा आर्म होल के साइड से। देखिए इस तरीके से ये गया। उसके बाद यहाँ से हम इधर की ओर देखिए 1.5 इंच इस तरह से तिरछा आपको थोड़ा ऊपर। उसके बाद ये जो उसको तिरछा आप लोग अंदाज़ा से इस तरह से ले जाए, ज़्यादा नीचे नहीं। और देखिए यहाँ से भी 1.5 इंच इस तरीके से इधर ये। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो देखिए एक यहाँ पे गोल शेप दिख गया और ये हल्का हल्का इस तरीके से हमारा सिलाई होता है यहाँ पे कम और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो कपड़ा दबेगा उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल चेस्ट में फिर यहाँ पे हमको आधा इंच ज़्यादा लेना है। और ये जो हमारा टक्स में कपड़ा दबेगा उसी के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। बाकी जो हमारा पीछे का भी फोल्डिंग का था वो इसी में ऐड है, तो इतना तुरपाई में जाएगा और ये जो लंबाई है वो इसी टक्स में मैनेज हो जाएगा और यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि पीछे से हम आगे में एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच का टक्स उठाया है, पीछे में भी 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन लेते, तो यहाँ आप नहीं लेंगे तो चलेगा। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के ही ले रहे हैं आधा इंच, क्योंकि थोड़ा सा बाद में छांट देंगे, कोई इशू नहीं होता है। तो देखिए फाइनली इस तरह से हमारा सादा ब्लाउज़ का हो गया कटिंग करने के लिए रेडी। तो किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा वीडियो में। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बंद वाला जो भाग है उसको खोल देंगे बीच में कट करके, क्योंकि ये तो हमारा ओपन ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कटिंग करना है ये अंदर वाले लाइन पे। तो देखिए हमारा ये कपड़ा जो है उसमें हम काज पट्टी, हुकाई पट्टी जो भी लगेगी, गला पट्टी वो निकल जाएगी। और देखिए हमारा ये सादा ब्लाउज कट हो गया है आगे का। तो कितना इजी तरीका है, अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम कट लगा देंगे दोनों पास थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने टक्स लगाए निशान है वहीं तक हम सिलाई करेंगे तो परफेक्ट सिलाई होती है। तो दूसरे साइड आपको क्या करना है कि निशान अगर आपका दिख रहा है, ये देखिए तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, इसको उठाएंगे और ये देखिए ये इस तरीके से रखेंगे और ये जो गला का पार्ट है उसको भी इसी तरीके से उठा कर रख देंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा ये निशान लग जाता है और ये बिल्कुल सही तरीके से लगता है, यानी कि दोनों साइड आप सिलाई करेंगे तो आपका ये एक साइड का नहीं सिलाएगा। जैसे कि देखिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये इधर का आया और देखिए ये हमारा निशान इसमें कम कम दिख रहा है। देखिए यहाँ तक गया है ये हमारा इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे देखिए निशान। फ्रेंड आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा बट मुझे कपड़े में दिख रहा है। और अगर आपको निशान थोड़ा गहरा करना है तो ये जो मार्किंग है इसको आप लोग बिल्कुल डार्क कर ले, उसके बाद इस पर छापे तो छपा जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सिलेंगे दोनों को, तो हमारा ये बिल्कुल दोनों साइड का आ जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल आप लोग को अच्छे से अपनाना है। तो देखिए ये इस तरीके से इसको हम एक पर रख देंगे। देखिए ये हमारा अंदर अंदर है दोनों। तो ये हमारा सामने पार्ट है रेडी, बाजू भी रेडी और ये हमारा पीछे पल्ला भी रेडी। अब इसमें हमें ज़रूरत है, इसमें हमें लगाना है बटन, हुक नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा जो बचा है उसी में से चलिए हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करीबन 12 इंच तक कपड़ा मैं इसमें कट कर रही हूँ। और आपको कैसे कट करना है इसका आप लोग इस चीज़ से भी नाप सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लंबाई था वो 7 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 3-4 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये देखिए 5 इंच तक, क्योंकि हम बाद में छांट देंगे। तो ये चीज़ हुआ, तो ये हम लंबाई निकाल लेते हैं और ये फिक्स नहीं कटती। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको 2 इंच चौड़ा कटिंग करना है। ये हमारा काज पट्टी हो जाएगा, तो मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ, ये 2 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। और जस्ट इसका हमें डबल चौड़ाई में 4 इंच देखिए इस तरीके से कट करना है। ये हमारा काज बटन पट्टी हो जाता है। ये देखिए चौड़ा वाला बटन, ये काज पट्टी। और अगर हुक लगाएंगे तो यही हो गया हुक पट्टी और ये आई पट्टी। तो ये दोनों चीज़ भी रेडी हो गया। उसके बाद इससे हम गले की तुरपाई के लिए कटिंग करेंगे, गला पट्टी। तो उरेब में कट होता है, ये देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कपड़ा मेरा बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास रफ कपड़ा जो बहुत सारा अस्तर का पीस बचा होता है कतरन में,
तो मैं उससे कट कर लूँगी। और आपको उरेब पट्टी कैसे कटिंग करना है ये देखिए, ये जो हमारा सीधा कपड़ा है तो देखिए इस तरीके में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा खिंचाव। तो देखिए इस तरह से हम खींचेंगे तो देखिए इसको बोलते हैं उरेब, यानी कि आपको इस तरीके से तिरछे तिरछे में कटिंग करना होता है। इतना चौड़ा चौड़ा, ये देखिए इतना चौड़ा चौड़ा तिरछा में आप कट करके निकाल लेंगे तो ये आपका उरेब पट्टी होता है। क्योंकि ये खींचता है और गला का जो होता है पार्ट वो गोल होता है, तो वहाँ पे भी खिंचाव होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको उसमें ज्वाइंट होता है गोल चीज़ में कभी भी कटिंग करेंगे तो उरेब पट्टी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी फिर से नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।